अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है दैट ऑकस इज़ अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। जो ऑकस एक तीन कंट्रीज़ का सिक्योरिटी पैक्ट है, ये किन तीन कंट्रीज़ से मिलके बनता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कीनिया एंड यूके। थर्ड ऑप्शन है अर्मीनिया, यूएसए एंड कज़ाकिस्तान। और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। तो आप गैस कर सकते हैं इसके नाम से ही कि कौन सी तीन कंट्रीज़ हैं जो ऑकस में आती हैं। और सेकंड ऑप्शन है हमारा दैट रिसेंटली विच क्या हुआ है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ रेटिफाई किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने इसको 2 से 3 बार यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आज काफ़ी कम और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 28 नवंबर 2022। हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है पब्लिक फंक्शनरीज शुड बी रिस्ट्रेन्ड इन स्पीच। सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जज बेंच ने क्या कहा है कि जैसे जो आर्टिकल हमारा 19 क्लॉज ए है, ठीक है, इट गिव्स अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो कुछ भी कहें लोगों को, या जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे जो आम नागरिक हैं इस देश के, या जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको कोई पॉलिटिशियंस हम देखते हैं कभी कोई गाली दे रहा है, हेट स्पीचेस जैसे केसेस देखने को मिलते हैं, रोज़ हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मतलब ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जो ये 5 जज बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी जो स्पीच है इस पर रोक लगाएं, ठीक है, ताकि जो ऐसी हेट स्पीचेस जैसी चीज़ें या जो भी गलत जो अल्फाज हैं वो लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस, इसमें हमें रोक लगानी चाहिए। ठीक है, अब कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नमेंट को अलो करता है कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जब गलत इस्तेमाल होता है आप उस पर रोक लगा सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। ठीक है, ये परमिट करता है गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज कर सकें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब आप ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वहाँ पे कोई वजह होनी चाहिए, कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। किस चीज़ पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज ए में। ठीक है, तो लगा सकते हैं रोक किस पे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस पे नया विडिक्ट क्या आएगा तो वो हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्ड ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट लॉस्ट और डिग्रेडेड। एक रिपोर्ट न्यू रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेज़न फॉरेस्ट है जो मतलब उसका 1/3 जो है वो डिग्रेड हो चुका है या लॉस हो चुका है। अब क्यों ज़रूरी है अमेज़न के बारे में डिस्कस करना? इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको कार्बन सिंक या लंग्स ऑफ द प्लानट भी कहा जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे है अमेज़न फॉरेस्ट? ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और ये 8 से 9 कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, बोलीविया है, कोलंबिया है, पेरू है, वेनेजुला, सूरीनेम, गुयाना। आप ये कंट्रीज़ जो हैं जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका की, उनकी जो साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज़ हैं 8 से 9 कंट्रीज़, उसमें फैला हुआ है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है ये। तो जो नई रिपोर्ट आई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट के बारे में जानना। इसके जो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट 35% जो रेन फॉरेस्ट है वो या तो लॉस्ट हो चुका है या डिग्रेड हो चुका है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? ये की है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अभी आगे रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो ये रिपोर्ट है ये कहती है कि 17% जो रेन फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो या तो डिग्रेड हो गया है 17%, और 18% लोगों ने बाकी जो कन्वर्ट कर दिया है बाकी पर्पसेस के लिए, वेदर इट्स फार्मिंग और एनीथिंग एल्स, कमर्शियल पर्पसेस, जिस चीज़ के लिए भी 17% जो है वो डिग्रेड हो चुका है, और 18% को लोगों ने बाकी पर्पज़ के लिए कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है ये है लिविंग अमेज़न रिपोर्ट 2022, ये इस रिपोर्ट का नाम है, लिविंग अमेज़न रिपोर्ट 2022। किसने इसको रिलीज़ किया है? जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उस ऑर्गेनाइजेशन ने,
और ये रिलीज़ कब हुई थी? ये हुई थी एट COP27, जिसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जो इजिप्ट में COP27 हुई है रिसेंटली नवंबर में, वहाँ पे ये रिलीज़ की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है व्हाट डज ड्राफ्ट ऑन ऑनलाइन रिव्यूज़ इंटेल। अब एक नया ड्राफ्ट जो है वो गवर्नमेंट ने किया है। अब 25 नवंबर से उसको इम्पोज़ किया गया था। तब से उसका जो गाइडलाइंस है वो इम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी 25 नवंबर 2022 से, मतलब 3 दिन पहले से। तो अब जो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसने क्या किया है कि कुछ गाइडलाइंस सेट की हैं। जैसे जो रिव्यूज़ होते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज़ होते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है। जब आप शॉपिंग करते हैं वहाँ पे हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, उसके नीचे उसका कितने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स, 5 स्टार्स, फिर उनके नीचे रिव्यूज़ दिए होंगे लोगों ने, जो कंज्यूमर्स होंगे, कि हमने ये चीज़ बड़ी अच्छी ख़रीदी, हाँ ये इसमें ये बुराई थी, ये अच्छाई थी। तो देखा जा रहा है कि इनमें ज़्यादातर जो रिव्यूज़ हैं वो फेक होते हैं, वो पेड रिव्यूज़ होते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिसको, जैसे अमेज़न एक कंपनी को पैसा देगी कि आपने हमारे लिए ऐसे जो रिव्यूज़ हैं ये क्रिएट करने हैं। फ्लिपकार्ट किसी को पैसा देगी फॉर एग्जांपल कि हमारे लिए आपने क्या करना है, ये फेक रिव्यूज़ क्रिएट करने हैं। आप जाएंगे उस साइट, जो पर्टिकुलर साइट है, या आप वहाँ पे जाएंगे, आपने जाके कोई चीज़ मंगवा ली, अब जब आपके पास वो आई उसके बाद आपने देखा डब्बा तो खाली है, होता है ना ऐसा। या आपने देखा कि वो चीज़ जैसे हमें दिख रही थी, जैसे उसके रिव्यूज़ थे कि इट इज़ 90% ओके एंड ऑल दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी जो धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ, उसके लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस सेट की हैं। क्या है वो गाइडलाइंस? कि एक एक ऑफिसर को, ठीक है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा होगा जिसको हम रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे, वो इसको क्या करेगा, पूरा इसका जो इस चीज़ को देखेगा। और इसमें क्या होगा कि आपको अपने ईमेल, जो 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 आप कह सकते हैं रिव्यू ऑथर मींस जो बंदा रिव्यू दे रहा है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसका रिव्यू देंगे, उसका ईमेल एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस और टेलीफोन वहाँ पे मेंशन होगा, जिसको फॉर एग्जांपल अगर जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको जानना है कि ये जेन्युइन है या फेक है, एक एक कोई भी जेन्युइन सा नंबर उठाएंगे, उस पर मैसेज SMS करेंगे जिसका आपको रिप्लाई करना है, या ईमेल करेंगे कि सर क्या ये प्रोडक्ट सही था। उसके लिए जब आप फ़ोन ईमेल सब डालेंगे तो तब जो है पता चलेगा कि हाँ ये जो रिव्यू है ये बिल्कुल क्या है, जेन्युइन है। तो इसकी ट्रेसेबिलिटी और जेन्युइननेस के लिए ऐसा ये कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस है वो पब्लिकली वहाँ पे दिखाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्राइवेसी को ध्यान में रख के सिर्फ जो रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको SMS कर सकता है, ये जानने के लिए कि ये जेन्युइन रिव्यूज़ हैं या नहीं हैं, ताकि लोगों को इस धोखाधड़ी से बचाया जा सके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है वो है कि 25 नवंबर से ये गाइडलाइंस लागू तो हो गई हैं, लेकिन अभी ये वॉलंटरी हैं, ठीक है, अभी ये वॉलंटरी हैं। गवर्नमेंट इनको मैंडेटरी भी बना सकती है अगर ये जो फेक रिव्यूज़ वाला जो सब है, अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसको मैंडेटरी भी कर देगी। आज के लिए इतना ही। अब हम अपने जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ऑकस में कौन सी 3 कंट्रीज़ आती हैं? ऑकस में आती हैं ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ हैं जो ऑकस ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है? वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और अगर यहाँ पे नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाएं, चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF फॉर्म में नोट्स लेके अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू।